Yes, now we are going to start the dimensions of business environment. Dimensions means the factors which affect the business, and the environment means the surrounding of business. The factors which affect the business direct or indirect way, that is called environment. अब इसमें देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ पॉइंट को. डायमेंशंस का मीनिंग दिया हुआ है. Dimension of business environment include economic, social, technological, political and legal conditions. Dimensions में ये सारे economic, social, technological, political और legal conditions आएंगे किसी कंट्री की, जो कि एक बिजनेस को जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन को लेने में हेल्प करते हैं. और जिस टाइम हमें कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त ये इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल कंडीशंस को ध्यान में रखकर फिर कोई डिसीजन लेना होता है. ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका एक पार्ट है ये सभी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस. ये जनरल फोर्सेस हैं जो कि किसी भी बिजनेस को, इंडस्ट्री को कलेक्टिवली अफेक्ट करते हैं. जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. जैसे कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, सप्लायर हो गया, वो हो गए स्पेसिफिक. ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, वेट फॉर 1 मिनट. अभी इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट डायमेंशंस, करेंगे 1 by 1. डायमेंशन में फर्स्ट डायमेंशन देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये आपके ये जितने भी डायमेंशंस हैं ये पेपर में आते हैं केस स्टडी की फॉर्म में. मींस आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी डायमेंशन है, इसको आइडेंटिफाई करो. अब जैसे ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. जैसे कि चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, या फिर इन्फ्लेशन रेट, या इंटरेस्ट रेट, या वैल्यू ऑफ रूपी, या स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस. मतलब इकोनॉमी में अगर कोई चेंज होता है, उस चेंज के होने की वजह से इंडस्ट्री पे क्या असर हो रहा है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. ठीक है, पेपर में आपको ये इस तरीके के ही पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है. इसके कंपोनेंट्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स, ये वाले कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. क्योंकि इनमें से किसी भी चीज पे अगर चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है. जैसे इंपोर्ट्स कम ज्यादा हो रहे हैं या एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा. या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ट्रेंड जो है, पहले कुछ और प्रोडक्शन होता था किसी और टाइप का, अब कुछ और चेंजेस आ गए हैं. या फिर मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम या ज्यादा हो रही है तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है. तो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे. क्लियर? जैसे ये पॉइंट नंबर 2 देखो, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, longer term interest rates are beneficial because they result in increased spending by consumer for buying home and cars on borrowed money. Means अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज और ऑटोमोबाइल बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, अगर
इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, तो इसका असर कंज्यूमर पर पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे होम्स की और कार्स की। तो ये इफेक्ट होगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इन सभी को पढ़ना है। फॉल इन द स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग आपको मालूम ही है, जो 8 नवंबर को हुआ था। तो उसमें डीमोनेटाइजेशन की वजह से स्टॉक मार्केट में जो जो चेंजेस आए, स्टॉक मार्केट गिर गई, फॉल हो गई, तो वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। या फिर जैसे ये पॉइंट है, आप इसको यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफ द गवर्नमेंट अनाउंस टू रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी ऑन एयर कंडीशनर, द सेल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग एसीज विल राइज। अगर एयर कंडीशनर पे एक्साइज ड्यूटी मतलब जो टैक्स हमें देना पड़ता है, वो टैक्स अगर कम हो जाता है तो एसीज की जो सेल है वो बढ़ जाएगी। कैसे? एसी की कॉस्ट कम हो जाएगी और लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आप देखो सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में जो सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे कुछ कस्टम्स, हम त्योहार मनाते हैं, अलग अलग तरीके की वैल्यूज हमारी सोसाइटी में है, जो सोशल ट्रेंड्स हैं, ठीक है, या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं बिजनेस से, तो वो सभी ट्रेंड्स, वो सभी कस्टम्स एंड वैल्यूज सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसने दिया है, एग्जाम्पल्स देखिए, अगर आपको केस स्टडी में कहीं पे भी इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नजर आता है या कंपोनेंट नजर आता है तो यू कैन राइट कि दैट इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। जैसे ये देखो, सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्राइजेस, like health and fitness trend has created demand for products like diet, soft drinks, gym, mineral water and food supplements. मीनिंग समझ आया इसका? किसी को मीनिंग समझ आया? नहीं? नो मैम। सोशल एनवायरनमेंट में जैसे कि अब हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड, आप लोग अब खुद देख लो कि लोग पहले पैक्ड फूड नहीं खाते थे, अब पैक्ड फूड खाते हैं, अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, फिटनेस पे ध्यान रखते हैं ना? हाँ, तो उसकी वजह से फिटनेस से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड चेंज हो गई है। लोग मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिया लोगों ने। फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि दूध में जो आप सप्लीमेंट्स यूज करते हो, हॉर्लिक्स खाते हैं, हम बॉर्नविटा खाते हैं, ये सारी चीजें फूड सप्लीमेंट्स हैं। हमने अपनी डाइट को चेंज कर दिया है ड्यू टू द ट्रेंड। ट्रेंड चेंज हो गया ना, पहले ये सब नहीं होता था लेकिन अब चेंज हो गया है। इसका इफेक्ट कुछ बिजनेस को तो नुकसान है ट्रेंड चेंज होने की वजह से, लेकिन कुछ बिजनेस को बहुत फायदा है। जैसे मिनरल वाटर के जो इंडस्ट्री है या फूड सप्लीमेंट की जो इंडस्ट्री है या जो जिम्स हैं, उनमें लोग बहुत आने लगे। पहले बहुत कम लोग आते थे, अब बहुत लोग आने लग गए। समझ गए? यस। वैल्यूज का मीनिंग देखो, वैल्यूज रेफर्स टू concepts that a society hold in high esteem. वैल्यूज का मतलब है सोसाइटी जो चाहती है लोगों से, जैसे कि मॉरल वैल्यूज हैं हमारे, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, वुमेन एंड मैन के बीच पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब सोशल वैल्यूज हैं। इसकी वजह से ये देखो यहाँ पे लिखा है, इन बिजनेस टर्म्स these social values translate into freedom of choice in the market. बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है इन सोशल वैल्यूज से?
लोगों को चॉइस मिल गई है, लोग अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदने लग गए हैं, तो उसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। बिजनेस को और ज्यादा अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर उन्हें प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए बिजनेस की और बढ़ गई है कि जो बिजनेस है या इंडस्ट्री है उसको मैन वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको बराबर सैलरी वेजेस देने हैं। तो ये सोशल ट्रेंड और वैल्यूज है जिनकी वजह से बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ा। नाउ कस्टम एंड ट्रेडिशंस। कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो हमारे पहले टाइम से चले आ रहे हैं, वैल्यूज हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट एंड कन्फेक्शनरी, टेलरिंग आउटलेट एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस। आपको पता है जब त्योहार होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उस टाइम पे डिमांड किन चीजों की होती है? इन्हीं चीजों की होती है ना, ग्रीटिंग कार्ड्स, स्वीट्स, कपड़ों की, गारमेंट्स की। तो इन इंडस्ट्री को किस टाइम पे फायदा है? जिस टाइम पे ये हमारे त्योहार आते हैं उस टाइम पे फायदा है। तो इसका इफेक्ट भी, ये सोशल ट्रेंड ही हो गया, एक कस्टम्स हो गए जिनका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे ये पॉइंट है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। लोग ऑर्गेनिक फूड खाने लगे हैं ज्यादा, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे फूड की डिमांड करते हैं। और ऐसे ही एक एग्जांपल है, इंपोर्ट फॉर एनिमल फैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट। लोगों को पता चला कि वनस्पति घी में फैट है, एनिमल फैट, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस पे। क्योंकि अगर एनिमल फैट है तो लोग अपोज करेंगे, खाएंगे नहीं, है ना। तो ये सोशल ट्रेंड्स हैं, कुछ सोसाइटी के वैल्यूज हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें अपने बिजनेस को इन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। जैसे ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, ये पिक्चर देखो, ये देखो, ये पिक्चर में सारे ट्रेंड्स दे रखे हैं। फैशन इंडस्ट्री चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ गई है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गई है चीजों की, फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं। ये जितने एग्जांपल्स हैं सारे फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये सभी सोशल एनवायरनमेंट के, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, कोई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुई हो, कुछ इनोवेशन हुई हो, जिससे नए तरीके हमने ढूंढे हो प्रोडक्शन के, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के या बिजनेस को ऑपरेट करने के, तो वो सभी टेक्निकल एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे एग्जांपल, technological advancement in computers and electronics have modified the way in which companies advertise their products. Meaning clear हुआ कुछ? Yes, कुछ meaning clear हुआ? संदीप, meaning clear हुआ? संदीप, No, ma'am. नहीं हुआ। मैं बताती हूँ, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है चेंजेस इन द टेक्निक। जैसे अब कंप्यूटर्स का यूज बहुत हो गया, आप खुद देख लो, लॉकडाउन में चेंजेस आए नहीं है? Yes, ma'am. ये जो हम क्लास ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द टेक्निकल एडवांसमेंट। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन द टेक्नोलॉजी। पहले आप क्लास में जाके पढ़ते थे, अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ड्यू टू द लॉकडाउन और ड्यू टू द कोरोना वायरस कोई ना कोई चेंज कहीं ना कहीं आया है ना,
कोरोना वायरस की वजह से हर जगह पे चेंज आया है। डिमांड ऑफ मास्क बहुत बढ़ गया है, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत हो गई है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, ये अब चल रही हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लास का एग्जांपल है, दैट इज द लाइव एग्जांपल यू आर एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, Yes. आपको समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, नाउ एयरलाइन कंपनीज है जैसे, या फिर ट्रेन की टिकट वगैरह है, आप तो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं ना। Yes, ma'am. पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन आप लोग सब कुछ काम कर लेते हो। पेमेंट किसी को करनी होती है, आपने ऑनलाइन बैंकिंग भी पढ़ा है 11th क्लास में, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्निकल इनोवेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये देखो बड़ी अच्छी पिक्चर है, नजर आ रही है कुछ? देखो इसको जरा, इस पिक्चर को देखो। समझ आया? Yes, ma'am. वो कह रहा है तुम मुझे राजस्थान जाना है, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे मुझे टिकट बुक करनी है, नहीं मुझे न्यू दिल्ली की टिकट बुक करनी है, और मैं राजस्थान रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि नेक्स्ट उसका दोस्त कह रहा है कि तुम उसको घर से ही बुक कर सकते हो। तो ये भी टेक्निकल चेंजेस हैं। तो एक में अगर चेंज आता है तो सभी पूरी इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि अगर चेंज आया तो सभी को उनको अपने उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बड़े एग्जांपल इसमें दिए हैं, ये पीडीएफ मैंने आपको भेजी भी होगी, भेजिए। Yes, ma'am. भेजी थी मैंने, उसको डाउनलोड कर लेना। ये देखो जैसे जेरोक्स मशीन है, कार्बन पेपर पहले यूज होता था, कार्बन पेपर, लेकिन अब कार्बन पेपर यूज ही नहीं होता क्योंकि जेरोक्स मशीन है, तो कार्बन इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। फोन जो है, आपको फोन का पता है, आपका एग्जांपल है बहुत अच्छा, कि पहले लैंडलाइन यूज होते थे, अब आपके मोबाइल फोन्स आ गए। केबल टीवी है, केबल अब कोई लगवाता ही नहीं है, डिश आ गई है, सबके घरों में डिश है। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस, सो मेनी टेक्निकल चेंजेस विच अफेक्ट द बिजनेस। लेकिन अगर एक टेक्निकल चेंज आया तो सभी को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन अब कहीं नजर ही नहीं आती, इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की। अब कलर टीवी जो है वो यूज होती है। तो बहुत सी चीजों में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कोई भी डिसीजन में अगर गवर्नमेंट का रोल होता है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जैसे ये लॉकडाउन का जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये किस में आएगा? ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। ठीक है, हालांकि ये जो वायरस है ये नेचुरल एक कैलामिटी की तरह है, नेचुरल डिजास्टर की तरह है, एक नेचुरल प्रॉब्लम है बाय नेचर, लेकिन फिर भी इसको, इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रही है वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। इसके कंपोनेंट्स देखो, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस क्या है, जो पार्टी सेंटर में है, रूलिंग पार्टी मींस जो सेंटर में है, उसकी क्या क्या पॉलिसीज, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनकी क्या थिंकिंग है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई डिसीजन लेते हैं जैसे गवर्नमेंट। तो मींस अगर किसी के स्टडी में गवर्नमेंट से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, सेकंड वाला एग्जांपल है,
if the government provides subsidy in the production of cotton garments, it will have a positive impact on the cotton textile business. Meaning समझ आया? If the government provides subsidy in the production of cotton garments, it will have a positive impact on cotton textile business. अगर government subsidy देती है cotton garment industry को, जो सूती कपड़े बनाते हैं, cotton garments बनाते हैं, अगर उस industry को government subsidy देती है, subsidy का मतलब समझते हो? बोलो. Subsidy means financial help. ठीक है, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? कॉटन इंडस्ट्री पे पड़ेगा, टेक्सटाइल बिजनेस पे पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा. गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ना. जैसे ये एग्जांपल है एक हैदराबाद वाला. हैदराबाद एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है फॉर आईटी, क्योंकि वहां का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो आईटी को बड़ा प्रेफरेंस देती है. इट मींस दैट इज रिलेटेड विद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगे. उसके बाद लीगल रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट. लीगल में आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई एक्ट आया है, जैसे कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ठीक है, या कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, कोर्ट का जजमेंट आया है, या गवर्नमेंट या सेंटर या स्टेट एजेंसी से रिलेटेड कोई डिसीजन है, मतलब जिसमें कानून आ जाए, लॉ आ जाए, जिसमें ओबीडियंस ऑफ लॉ हो, वो लीगल एनवायरनमेंट है. जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट that only green crackers will be available for sale within the country. ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, तो ये लॉ है, ये लीगल एनवायरनमेंट हो गया. जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो जाती है, लॉ बन जाता है, वहां पे लीगल एनवायरनमेंट है. जैसे कि ये जरूरी है कि सिगरेट के पैकेट पे ये लिखना है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. दिस इज द रूल, वार्निंग है, हमें लिखनी है. अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप, उसका मतलब रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं. जैसे किसी भी अल्कोहलिक आइटम का, प्रोडक्ट का दूरदर्शन पे एडवर्टाइजमेंट देना प्रोहिबिटेड है, मतलब मना, बैन है. तो ये सारे के सारे रूल्स, लॉ या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट, ये सभी लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं. जैसे ये एग्जांपल है, इन 1992 several tanneries in Kanpur were ordered to be closed down by the Supreme Court as they were polluting the holy Ganga. कानपुर में 1992 में बहुत सारे ये ये गंगा को पॉल्यूट कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया लीगल एनवायरनमेंट. तो ये सारे पांचों एनवायरनमेंट है. आप केस स्टडीज करिए सॉल्व, तभी आपको ये सारे एनवायरनमेंट और अच्छे से समझ आएंगे. ये वाली केस स्टडीज आप करो, आपके पास, सबके पास पीडीएफ है, केस स्टडीज सॉल्व करो और आंसर्स आपको दिए हुए हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड कीजिए. ओके, यस मैम. ठीक है. और आज अकाउंट्स की क्वेश्चन कर लेना, और ओके मैम. उसके बाद फिर कल फिर मैं अकाउंट्स की क्लास लूंगी. ओके मैम. ठीक है, चलो, ओके.